हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है थॉट्स, कंडक्ट, बिहेवियर। तीनों टर्म्स को हम आज के समय में हर जगह सुनते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। हमारे काम करने के तरीके के अंदर भी इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन देखा जाता है कहीं ना कहीं। बट हम क्या इन तीन पॉइंट्स जो बेसिक से पॉइंट्स हैं अपने या टर्म्स हैं, क्या इनमें बेसिक डिफ्रेंसिएशन को समझ पाए कभी? अगर बेसिक डिफ्रेंसिएशन को हम समझ पाए कहीं ना कहीं, तो क्या हम इस डिफ्रेंसिएशन को हमारे काम करने के तरीके में किस तरीके से इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, उसे कभी समझ पाए? एज एन एस्पिरेंट या फिर एज ए नॉर्मल पर्सन के तौर पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, दोनों के लिए ये समझना जरूरी है कि आज के समय में थॉट्स, कंडक्ट और बिहेवियर में आखिर फर्क क्या होता है। कहीं ना कहीं नॉर्मल सा टॉपिक है, कहीं ना कहीं तीन बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। थॉट्स, कंडक्ट, बिहेवियर। इस टॉपिक को समझने से पहले, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग या इन पर्टिकुलर टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग को समझने से पहले एक बेसिक से स्टोरी से शुरू करते हैं, ताकि स्टोरी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पे ये तीनों टर्म्स डिफरेंशिएट कैसे हो सकती है। राइट, XYZ एक कैंडिडेट है, नाम दे देते हैं राहुल। राहुल एक गांव में रहता है जहाँ पे वो ऐसे एज ए इंडिविजुअल देखा जाए, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन बहुत अच्छा है, वो कहीं ना कहीं गांव में रहता है। लेकिन गांव वाले उसके सराउंडिंग में उसे कभी भी इतना मानते नहीं है। नॉलेजेबल पर्सन है, सब कुछ है, मानते नहीं इन द सेंस कई बार आपके साथ भी होता है, जैसे कि आप किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं, परंतु सामने वाला आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाता है कि आप भी उस पर्टिकुलर चीज को लेके इतनी अंडरस्टैंडिंग रख पाते होंगे कहीं। तो यहाँ पे एक गांव में एक बंदा है राहुल, जो बहुत बेसिक सी लाइफ जी रहा है, वहाँ पे मॉरल वैल्यूज के साथ लाइफ जी रहा है कहीं ना कहीं। ना वो किसी को परेशान करता है, ना किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रखता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जब वो गांव में भी निकलता है, गांव में नॉर्मली कुछ भी सामान खरीदने काम के लिए निकल रहा है, वहाँ पे गांव में लोग बाग उसको देख के बड़ा अजीब सा रिएक्ट करते हैं। अजीब सा रिएक्ट मतलब कई बार होता है ना कि सराउंडिंग में चलते चलते रिएक्शन प्रोसेस के अंदर, मतलब कि अवॉइड करने वाला रिएक्शन हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रिएक्शन होता है कि जहाँ पे समझ नहीं पाते कि सामने वाला हमारे से चाहता क्या है। तो इस तरीके का कैंडिडेट है राहुल विलेज के अंदर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले जो भी विलेज के अंदर पर्सन है, वो उसके साथ इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहे हैं मतलब उसके साथ इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वहां पे राहुल एक नॉर्मल से अपने काम में जा रहा है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे जा रहा है। वहां पे जाते समय वो देखता है कि किस तरीके से एक मेला टाइप लगा हुआ है, एक झुंड बना हुआ है, एक लेक है, उसके सराउंडिंग में कोई बाहर से पर्सन आया हुआ है, वहां पे उसके सराउंडिंग में झुंड बना हुआ है। बट वो सोचता है कि यहाँ पे मेरे को क्या काम कहीं ना, बट ही स्टिल थिंक्स कि मैं एक बार देख लेता हूँ है क्या की, क्योंकि एज ए ह्यूमन पर्सन हमें कहीं ना कहीं हर एक चीज को लेके क्यूरियोसिटी होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे भी राहुल को लेके काफी चीजें इन्वॉल्व हुई माइंड में कि किस तरीके से वहां पे हो क्या रहा है, उस माहौल में चल क्या रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो वो बहुत पीछे तरफ खड़ा था, पीछे तरफ खड़े होकर देखता है। वहां पे एक पर्सन है जो एक स्पीच दे रहा है, कहीं ना कहीं स्पीच देते हुए समझा रहा है कि आखिर थॉट्स, कंडक्ट और बिहेवियर में फर्क क्या है, हम आज के समय में किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वहां पे राहुल जो है वो बहुत लेट हो जाते हैं इन टर्म पूरी स्पीच सुनने में। तो जब पूरी की पूरी भीड़ चली जाती है, तब इंडिविजुअली राहुल, क्योंकि ये टॉपिक बहुत क्यूरियस है, वहां पे उसको समझ में आता है कि उसके आज काम करने के तरीके, उसके रिएक्शन के अंदर भी इन तीनों टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उसे लगता है कि मुझे ये टॉपिक समझना चाहिए। बाकी सब चले जाते हैं विलेजर्स, ही स्टे विद दैट पर्सन जो वहां पे स्पीच दे रहा था, कहीं ना कहीं टॉपिक्स के बारे में समझा रहा था। वहां पे ही गेट इन्वॉल्वमेंट, किस तरीके से वो सामने वाले पर्सन से पूछता है कि आखिर थॉट्स, कंडक्ट और बिहेवियर में डिफरेंशिएशन क्या है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, वो जो पर्सन है जो स्पीच देने आए थे, वो एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से आखिर अगर हमें कोई बोले कि आपको वहां तक देखना है, वहां तक देखना है मतलब एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव की, एक रोड के एंड से
दूसरे रोड के एंड तक देखना है कहीं ना कहीं, राइट? स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक देखना है। जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पे इन्वॉल्वमेंट आ रहा है थॉट प्रोसेस का कहीं ना कहीं, वहां पे इन्वॉल्वमेंट आ रहा है थॉट प्रोसेस का, क्योंकि आप उस चीज को लेके सोच पा रहे हैं कहीं ना कहीं। जब आपके साथ भी कहीं चीजें इंसिडेंट होती है, कुछ चीजें इन्वॉल्वमेंट होती, तो सबसे पहली चीज जो होती है थॉट प्रोसेस, जो माइंड में बनती है कहीं ना कहीं, राइट? पहला रिएक्शन क्या आया? जब हम को कुछ बोला जाता है तो हम उस अकॉर्डिंग हमारे माइंडसेट में किसी ना किसी चीज को लेकर थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो पहली चीज आई थॉट्स। सेकंड टर्म आती है हमारी कंडक्ट। कंडक्ट के अंदर जब हम मीन्स जो स्पीच देने वाला पर्सन है वो समझा रहा है किस तरीके से, अगर आपने एक रोड को दूसरे रोड के एंड के छोर तक देखा है कहीं ना कहीं, बट आपको पता है या आपको नहीं पता है, यहां पे दोनों चीजें इन्वॉल्व हो सकती। आप वहां तक जाएंगे कैसे, मीन्स आप वहां पे कैसे जाएंगे उसकी बात हो रही है, तो वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कंडक्ट का। अब आप खुद सोच के देखिए, थॉट प्रोसेस तो मतलब सोचना हुआ कि किसी भी चीज को लेके, सिचुएशन को लेके हम किस तरीके से सोच रहे हैं, राइट? थॉट प्रोसेस क्या था? यहां पे थिंकिंग पैटर्न बन रहे हैं कहीं ना कहीं। थिंकिंग पैटर्न के साथ साथ हमारे थॉट्स, विचार बन रहे हैं, वो तो नॉर्मल सी बात समझ में। थिंकिंग पैटर्न के अलावा और क्या चीज डेवलप हो रही? यहां पे थिंकिंग पैटर्न के अलावा हमारे पास क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, किस तरीके से वहां पे चीजें होगी। जब हमारे माइंड में, राहुल के माइंड में भी, जैसे कई बार राहुल के साथ भी ऐसी चीज इन्वॉल्व हुई कि आखिर विलेज वाले उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब ये रिएक्शन के प्रोसेस थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे, क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, तो ये पहला स्टेज होता है जहां पे हम किसी चीज को लेकर डिसीजंस बनाते हैं। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, इन तीनों ही टर्म्स को कंबाइन करके एक सबसे कॉमन टर्म निकलेगा, डिसीजन होना, और उसी के साथ साथ उस पे वर्क होना, राइट? थॉट प्रोसेस हुआ, क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। जब क्यूरियोसिटी जनरेट हुई तो वहां पे कंडक्ट इन्वॉल्व हुआ कि हम कौन से पाथ के थ्रू चीजें को इन्वॉल्व करेंगे, मीन्स हमारा चलने का तरीका। थॉट प्रोसेस के अंदर तो हमें समझ में आया कि आखिर किस तरीके से हमने किसी चीज को, थिंकिंग को सोचा है, किसी थॉट प्रोसेस को सोचा है कि एक कोने से दूसरे कोने पे कहाँ पे जाएंगे कहीं ना कहीं, राइट? या एक रोड के एंड से दूसरे रोड के एंड तक कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये सब रीजनिंग आ गई वहीं पे। बट कंडक्ट मतलब हम कैसे जाएंगे वहां पे, यहां पे हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई है रीजनिंग की। यहां पे पाथ हो सकता है हमारी वर्किंग का तरीका, या वर्किंग पैटर्न हम बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रहा है कंडक्ट के अंदर। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से वर्किंग पैटर्न डेवलप होता है कंडक्ट के अंदर। यहाँ पे हम रोड को कैसे उस एंड से उस एंड तक रोड पे जाएंगे कहीं ना कहीं, ये पहली इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ वर्किंग पैटर्न कैसा होगा। नाउ बिहेवियर इज समथिंग जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि हम जब जा रहे हैं, पाथ हमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ इस पाथ के थ्रू जाएंगे, बट जाएंगे कैसे, वो हमारा बिहेवियर में होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम रोड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, वहां पे हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। हम वहां पे पाथ कौन सा लेंगे वो हमारा कंडक्ट हुआ। बट हाउ टू डील विद इट, या हाउ टू टेक द पाथ हम बोल सकते हैं, या पाथ के ऊपर हम जब कैसे चल रहे हैं उस चीज को हम बिहेवियर कह रहे हैं कहीं ना कहीं। ये ओवरऑल स्पीच थी जो सामने वाले पर्सन ने राहुल को समझाई थी। यहां पे राहुल जब इन सब चीजों को इन्वॉल्व करता है तब उसे समझ में आता है कि किस तरीके से यस गांव के अंदर भी उसके साथ ये तीनों चीजें ही इन्वॉल्व हो रही है कहीं ना कहीं। ये तीनों चीजें इन्वॉल्व पैटर्न बना रही है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थॉट प्रोसेस देखा जा सकता है कि उसके बॉडी लैंग्वेज, कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। आपका बिहेवियर कैसा होगा उस बेस पे सामने वाले का थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो रहा है। राहुल के साथ भी यही हो रहा था।
किस तरीके से बिहेवियर के अंदर सामने वाला पर्सन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देख के कहीं ना कहीं क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस को बना रहा है। सामने वाला उसके अपने खुद के थॉट प्रोसेस को बना रहा है उसके लिए। जब उसके लिए अपने खुद के थॉट प्रोसेस को बना रहा है तो वहां पे वो उसी अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस बन रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग पाथ भी बन रहा है। कहीं ना कहीं पाथ बनेगा तो उसी अकॉर्डिंग वापस क्या होगा, रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हम एक और टर्म को लिख सकते हैं, रिएक्शन। तो आप खुद सोच के देखिए, ये तीनों ही चीजें, थिंकिंग पैटर्न, पाथ और अपना बिहेवियर, किस तरीके से ये तीनों ही चीजें हमारे एट द फाइनल क्या चीज को इन्वॉल्वमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को मदद कर रही है। कहीं ना कहीं राहुल के साथ भी यही हो रहा था। विलेज के अंदर लोग बाग उसको देख के इसी पैटर्न पे तो डिसीजन ले रहे थे कहीं ना कहीं। वहां पे राहुल समझ पाता है कि किस तरीके से जब ये छोटी सी चीज, जब ये छोटे से टर्म्स हमारे इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस रख सकते हैं लाइफ में, तो इसी के ऊपर वर्क करना आज के समय में कितना जरूरी है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर थॉट प्रोसेस, कंडक्ट और बिहेवियर के ऊपर हम हमारे वर्क कर पाए, एज एन एस्पिरेंट आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कहीं पे भी आप हायर पोस्ट पे हैं, पर्सनल लाइफ की बात करें, प्राइवेट लाइफ की बात करें, वहां पे भी कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग की वजह से सामने वाले के अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं, जहां पे जिस बेस पे थिंकिंग पैटर्न बन रहे हैं, फिर वो पाथ लेगा, फिर वो उस पाथ पे वर्क करेगा कहीं ना कहीं। तो वहां पे ओवरऑल क्या बना, उसका भी डिसीजंस बना कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे तीनों ही टर्म आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके आंसर राइटिंग के अंदर भी जब केस स्टडीज आती है, कई बार केस स्टडीज के अंदर हमें पूछा जाता है कि किस तरीके से अगर कोई एक्सवाइजेड पर्सन है, एक्सवाइजेड कैंडिडेट किसी पोस्ट पे है, तो उसे कैसे कंडक्ट होना चाहिए, उसका कंडक्ट कैसे होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे कंडक्ट और बिहेवियर में डिफ्रेंसिएशन मालूम है कि इस कंडक्ट का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा पाथ कैसा होगा, कि हम कौन सा रूट लेंगे कहीं पे जाने के लिए, और वहीं पे बिहेवियर मतलब हम रूट पे कैसे चल रहे हैं। अगर वो एज एन एस्पिरेंट या एज एन आईएएस ऑफिसर या फिर एज एन एक्सवाइजेड पोस्ट पे जब बैठे हैं, हमें पता है बीइंग एथिकल होते हुए, मॉरलिटी के साथ, वैल्यूज को सस्टेन करते हुए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हुए कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए हमारे आंसर राइटिंग कितनी ईजी हो सकती है। वहां पे हमारे आंसर राइटिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच को जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रियलिटी को समझ रहे हैं कि हाँ ये दोनों टर्म्स हमें पता है, तो हमें आंसर राइटिंग के अंदर क्या पूछा जा रहा है वो ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कहीं ना कहीं। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा कि आखिर थॉट्स, कंडक्ट और बिहेवियर में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट।